हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डीपीपी नंबर 11 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, क्या दे रखा है? अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है और अपने को एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये हैं। तो यहाँ पर हम लोग सम ऑफ द रूट्स, सम टेकिंग टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो सब नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स यूज करेंगे, बट उसको भी थोड़ा ट्विस्ट देकर। कैसे? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब आप लगाने बैठोगे तो डायरेक्टली क्लिक नहीं करेगा। यहां पर मैं एक चीज ये ऑब्जर्व करता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट्स जो है वो 2 के इक्वल है। तो यहां से मुझे मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस गामा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस बीटा। मतलब मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये हैं। और अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन सोचना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो यहां से मेरे पास x आ गया इन टर्म्स ऑफ y एज 2 माइनस वाई। तो अब इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 2 माइनस वाई सब्सटीट्यूट करूं तो अपने पास आ गया 2 माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 2 माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको फटफट सॉल्व किया तो ये आ गया भाई हमारा आंसर बहुत ही इजीली। अगर आप सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम टेकिंग टू एट अ टाइम निकालने बैठते इस इक्वेशन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा लेंदी होता है, इसलिए हम लोगों को स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब अगर आप यहां से ए बी सी निकालने जाएंगे तो ऑब्वियसली नहीं सॉल्व कर पाओगे इसको। थोड़ा सा फिर से अपन स्मार्टली प्ले करेंगे। यहाँ पर लेट से मैंने ये जो 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनको इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूँ देन को थोड़ी देर के लिए, इक्वल टू लेट से मैंने के मान लिया। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया 2a³ प्लस 5a² प्लस 3a माइनस 7 माइनस के, उसको थोड़ी देर के लिए मैं लैम्डा मान लेता हूं। ठीक है, माइनस 7 माइनस के को मैंने लैम्डा मान लिया। यही सेम टू सेम इक्वेशन मुझे बी के टर्म्स में भी मिलेगी, यही सेम टू सेम इक्वेशन मुझे सी के टर्म्स में भी मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक क्यूबिक इक्वेशन लिखूं इस तरीके से तो इस क्यूबिक इक्वेशन को ए सेटिस्फाई कर रहा है, बी सेटिस्फाई कर रहा है, सी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या हो गया इसका कि ए बी सी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमें क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मुझे ये तो पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स आ गया मेरा -5/2। सम टेकिंग टू एट अ टाइम क्या होता है? वो आ गया 3/2। मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। तो हमको ये फॉर्मूला तो पता ही है, दिस इज इक्वल टू दिस -2 टाइम्स समेशन ऑफ ए बी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर इजीली आ जाएगा। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू दिस। चलिए, सब चीजों को मैं इस साइड लेके जाता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मेरे पास आ जाएगा a-3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b प्लस 4 इंटू अल्फा प्लस c -1 इक्वल टू 0।
यही सेम टू सेम इक्वेशन हमको बीटा के टर्म्स में भी मिलेगी, यही सेम टू सेम इक्वेशन हमको गामा के टर्म्स में भी मिलेगी। तो अगर मैं एक x के टर्म्स में इक्वेशन लिखूं इस तरीके से, तो इस इक्वेशन को अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को गामा भी सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी में हमको ये बात पता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, ये तीनों जीरो होते हैं। तो यहां से मैं अगर a माइनस 3 को जीरो करूं तो मुझे a इक्वल टू 3 मिल गया, b इक्वल टू माइनस 4 मिल गया, c इक्वल टू 1 मिल गया। c की हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या निकालना है इस इक्वेशन के लिए? सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट मतलब माइनस टाइम्स x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वो कितना है? b की वैल्यू कितनी है? -4, तो ये हो गया 18 इंटू 4, और a की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहां से मेरे पास इसका आंसर आ गया 8, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। क्या यूज किया हमने? आइडेंटिटी वाला लॉजिक। चलिए फिर उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसका आपको काफी देर से इंतजार है। समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये दो चीजें मेरे पास दे रखी है क्वेश्चन में, ये दोनों इक्वल टू 0 हैं। चलिए, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी द होल स्क्वायर वाला। क्या होता है भाई? इस समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है? अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा। टोटल कितनी 6 टर्म्स आएगी इसमें, है ना। इसकी वैल्यू अपने को 0 दे रखी है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहाँ से मेरे पास ये कंक्लूजन आ गया कि समेशन ऑफ अल्फा बीटा ये 0 है। अब जब हमको ये पता चल गया कि सम ऑफ द रूट्स सम टेकिंग 2 एट अ टाइम, ये दोनों की वैल्यू 0 है, तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये किस इक्वेशन के होंगे? ये होंगे इस इक्वेशन के रूट्स। ऑब्वियसली मुझे ए और बी की वैल्यू पता नहीं है। अब हमको क्या फाइंड करना है? अल्फा रेज टू पावर 4, इधर अल्फा रेज टू पावर 8, मतलब बड़ी बड़ी पावर्स लिखी हुई। और जब भी बड़ी बड़ी पावर्स लिखी हुई रहे तो चीजों को थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करा करिए। उसमें क्या होता है ना, कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो यहां पर मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को एक्स रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर ये बन जाएगा n+4, ये बन जाएगा n+1, और ये बन जाएगा n। अब ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, इसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा सेटिस्फाई कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इसको भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं अल्फा सब्स्टिट्यूट करूं, बीटा सब्स्टिट्यूट करूं, गामा सब्स्टिट्यूट करूं, डेल्टा सब्स्टिट्यूट करने के बाद उन चारों एक्सप्रेशंस को ऐड करूं, क्या मिलेगा मुझे? समझ गए भाई आप? क्या किया मैंने? एक्स की जगह अल्फा रखा, बीटा रखा, गामा रखा, डेल्टा रखा, और चारों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दिया। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? अल्फा रेज टू पावर n+4 प्लस बीटा रेज टू पावर n+4 प्लस गामा रेज टू पावर n+4 प्लस डेल्टा रेज टू पावर n+4। उसको मैंने समेशन की तरह इस तरीके से लिख लिया। अब एक काम करता हूं मैं, लेट Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा रेज टू पावर n, मतलब अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n प्लस गामा रेज टू पावर n प्लस डेल्टा रेज टू पावर n, उसको मैंने Sn बोल दिया। तो ये जो इक्वेशन है, ये
एस के टर्म्स में इस तरीके से हमारे पास आ गई। अगर मैं n को 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। अगर मैं n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, उसकी भी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। तो यहां से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है कि S1 और S2 इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 0। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या निकालना है, S4 S8 निकालते हैं भाई। तो ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मुझे S4 निकालना है मतलब मुझे n को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0। तो यहां से S4 आ जाएगा -a टाइम्स S1 माइनस b टाइम्स S0। S1 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, 0 है। S0 का मतलब है अल्फा रेस्ट टू पावर 0 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 0 प्लस गामा रेस्ट टू पावर 0 प्लस डेल्टा रेस्ट टू पावर 0। वो तो ऑब्वियसली 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 4 हो गया। तो ये आ गया 4b, ये हो गई इक्वेशन 1। अब मुझे निकालना है S8। तो 8 के लिए मुझे n को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 4 और यहां पर ये बन जाएगा S5। S5 की वैल्यू तो अपने पास है नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले S5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। S5 के लिए मुझे n को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 1। तो यहां से मेरे पास आ गया S5 इक्वल टू a टाइम्स S2 माइनस b टाइम्स S1। और S2 और S1 इन दोनों की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 0 है। तो यहां से मेरे पास S5 की वैल्यू आ गई 0। अब मेरे लिए S8 निकालना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। S8 के लिए मुझे n को सब्स्टिट्यूट करना है 4। तो ये हो गया S8 इक्वल टू माइनस a टाइम्स n को मैंने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन गया 5 b टाइम्स S4। S4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितनी है, -4b। तो यहाँ पर मैंने ये S5 तो 0 हो गया, S4 की जगह मैंने -4b सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर। S4 की वैल्यू -4b, S8 की वैल्यू 4b स्क्वायर। हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये लिखा हुआ है अपना S4 का स्क्वायर। S4 मतलब -4b का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है S8। S8 आया अपने पास 4b स्क्वायर। तो यहां से इसको कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 4। गणपति जी की जय जयकार। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।